अगर कोई मनुष्य अच्छे कार्य करता है और उसके जीवन में कुछ अच्छा घटित होता है तो वह मनुष्य यह सोचने लगता है कि मेरा भाग्य कितना अच्छा है, ज़रूर इसमें कुछ अच्छा ही लिखा है। परंतु वहीं इसके विपरीत अगर कभी कुछ उल्टा घटित होता है तो वह मनुष्य यह सोचने लगता है कि मेरा भाग्य तो ऐसा ही है और इसमें सब खराब ही लिखा है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कभी ये सोचते हैं कि आखिर वो किसके भाग्य का खाते हैं, वे किसकी किस्मत का खाते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की मेरी इस वीडियो में। नमस्कार व स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। बता दें कि भाग्य को अच्छे से समझाने के उद्देश्य से हमारे पुराणों में एक प्रसिद्ध कहानी बताई गई है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी बैकुंठ गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगे कि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं और वहीं जो भी मनुष्य पाप करता है उन सबका भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है। नारद जी की ये बातें सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और नारद जी से कहने लगे, नहीं देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब भाग्य के माध्यम से ही हो रहा है। प्रभु का उत्तर ध्यान से सुनते ही देवर्षि नारद जी पुनः बोले कि हे प्रभु, मैं तो स्वयं देख कर आ रहा हूँ, जहाँ पापियों को अच्छे फल मिल रहे हैं वहीं भला करने वाले और धर्म पर चलने वाले मनुष्यों को बुरा और कष्टदायी समय देखना पड़ रहा है। तब भगवान श्री हरि ने नारद जी को टोका और कहा कि अच्छा, तुम कोई ऐसी घटना तो बताओ। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अभी मैं एक जंगल से ही आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी जिसे कोई बचाने वाला तक नहीं था। तभी एक चोर उधर से जा रहा था। जब उसने उस गाय को देखा तो वह उस गाय को फंसा हुआ देखकर भी वहाँ नहीं रुका और तो और वह उस पर पैर रखकर उस दलदल वाली जमीन लांघकर वहाँ से आगे निकल गया। आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक मटकी मिली। वहीं फिर थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध सन्यासी गुजरा। जब उसने उस गाय को देखा तो उसने उस गाय को बचाने की बहुत कोशिश की। तब अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया और स्वयं एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए, यह कौन सा व कहाँ का न्याय है। तब नारद जी की ये सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो हुआ सही हुआ। जो चोर गाय के ऊपर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में गड्ढे के नीचे एक बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसीलिए हे नारद, इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्मों से ही भाग्य बदला जा सकता है। अब मित्रों, इसके अलावा हमें एक और कथा भी हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में पढ़ने को मिलती है। एक दिन एक व्यक्ति ने एक पंडित जी से पूछा कि उसका भाग्य कैसा है और उसके भाग्य में कितना धन है। तब पंडित जी ने उसकी कुंडली देखकर बताया कि उसके भाग्य में रोज के 50 रुपए हैं। पंडित जी की बातें सुनकर वो व्यक्ति ज्यादा खुश तो नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी ज़रूरत इतने से ही पैसों से पूरी हो रही थी तो उसने फिर बहुत ज्यादा नहीं सोचा। यूं ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सादगी और इतने नेक विचार देखकर बहुत प्रभावित हूँ
और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तब अपने मित्र की बात सुनकर वह आदमी बोला कि मेरी रोज़ाना की कमाई मात्र 50 रुपये ही है, तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन को इसी कमाई में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। यह सुनकर मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। अचानक अगले कुछ दिनों में उसी आदमी की आमदनी 400 रुपये प्रतिदिन हो गई, जिसके बाद वह पंडित जी के पास गया और कहा कि परमात्मा ने तो मेरे भाग्य में 50 रुपये ही लिखे थे, लेकिन मेरी अब रोज़ाना 400 रुपये की आमदनी होती है। इस बार उस आदमी में थोड़ा अहंकार भी नजर आ रहा था। पंडित जी मुस्कुराए और बोले कि हाल में ही तुम्हारा किसी से रिश्ता या मंगनी हुई है? वो आदमी बोला, हाँ हुई तो है। तब वह पंडित जी बोले कि ये बाकी के रुपए तुम्हें उसी के भाग्य से मिल रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसकी आमदनी 400 से बढ़कर 700 रुपये हो गई। अब चूंकि वह आदमी भगवान में बहुत विश्वास रखता था, तो वह फिर से पंडित जी के पास गया और पूछने लगा कि मेरी आमदनी अब इतनी कैसे बढ़ गई? कहीं मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा? तब आदमी की बात सुनकर पंडित जी ने उसे बताया कि यह आमदनी उसकी पत्नी और उसके बच्चे के भाग्य से बड़ी है, इसीलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। पंडित जी ने उस व्यक्ति को फिर आगे बताया कि हर इंसान को उसका भाग्य मिलता है, उसके भाग्य से ही उसके घर में धन दौलत आती है। लेकिन अगर मनुष्य अभिमान करता है कि उसने कमाया है और सब उसी के कारण है, तो यह उसकी मूर्खता से ज्यादा और कुछ नहीं है। मित्रों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक कार्य पूरे विधि विधान के साथ ही किए जाते हैं। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों की माने तो कभी भी पैसों का घमंड मत करो। लेकिन क्या आपको पूजा करने का वो सही तरीका पता है, जिसे करने से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा? अगर नहीं तो आइए जानते हैं वह कुछ खास बातें जिसका ध्यान आपको पूजा करते समय रखना चाहिए। पहला, इस तरह नहीं करना चाहिए प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय प्रणाम हमेशा दोनों हाथों को जोड़कर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से मनुष्य के सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। वहीं इसके अलावा अपने पिता व बड़े भाई को हमेशा लेटकर ही प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। दूसरा, जप कैसे करें? मित्रों, शास्त्रों में बताया है जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को छूकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी वस्तु या दान अपने बाएं हाथ से नहीं करना चाहिए और इसके लिए हमेशा दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, इस तरह करे चरण स्पर्श। मित्रों, हमारे पुराणों में चरण स्पर्श करने का विधान भी बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए मनुष्य के पैर केवल तभी छूते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। इसीलिए सोते हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श करना एक बहुत बड़े पाप के समान माना गया है। चौथा, ऐसे मिलता है 100 गुना फल। मित्रों, भगवान के नाम का जप करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके होठ या फिर जीभ ना हिले। इस प्रकार के जप करने की प्रक्रिया को उपांशु जप कहा जाता है और इसका फल 100 गुना लाभदायक होता है। साथ ही इस प्रकार का जप करने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। पांचवा, इस तरह जलाएं दीपक। मित्रों, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि पूजा के दीपक को कभी भी दूसरे दीपक से न जलाएं। उसे हमेशा माचिस या फिर किसी दूसरी चीज से जलाना चाहिए। साथ ही
घी के दीपक को अपने बाएं तथा देवताओं के दाईं तरफ रखें और इसको हमेशा चावल के ऊपर रखकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। छठा, न चढ़ाएं ये फूल। मित्रों, पूजा करते समय भगवान शंकर को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। केवल शिवरात्रि के दिन ही कुमकुम चढ़ाना चाहिए और इस बात का खास ध्यान रखें कि शिव जी को कुंद, विष्णु भगवान को धतूरा कभी भी नहीं चढ़ाते हैं। सातवां, पूजा सामग्री में शामिल करें ये चीज़ें। मित्रों, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व की तरफ ही हो। इसके अलावा आपके बाईं तरफ घंटा, धूप आदि और दाईं तरफ शंख, जलपात्र और पूजन सामग्री रखें। बता दें कि इस विधि विधान से पूजा करने से पूजा की प्राप्ति निश्चित होती है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना कि मनुष्य किसके भाग्य का खाता है और पूजा करने का सही व उचित तरीका क्या है जो हमारे भाग्य को भी बदल सकता है। तो मित्रों, अगर आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।